Good morning everyone. My name is Sagar Soni from Pratap Institute of Technology Science Seeker. Today we learn functional units in digital systems. It's again a part of CAO subject. Functional units in digital systems. Okay. As you know, CPU हम बात करते हैं CPU की कि CPU होता है जिसके अंदर ALU होता है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कितनी यूनिट्स होती है डिजिटल सिस्टम के अंदर, वो किस आधार पे काम करती है, किस तरह से उनका क्या वर्क होता है, कैसे कनेक्टेड होती है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो मैं इसको आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। तो फर्स्ट हमारी आती है इनपुट यूनिट। ओके, ये हमारी फर्स्ट यूनिट हुई। इसी से ये कनेक्ट होती है डायरेक्टली स्टोरेज यूनिट से। ये हमारी होगी फर्स्ट नंबर, ये हमारी होगी सेकंड नंबर, ठीक। और ये हमारा कनेक्ट होता है डायरेक्टली आउटपुट यूनिट। ओके, स्टोरेज यूनिट भी इससे कनेक्ट होता है कंट्रोल यूनिट एंड ALU। ओके, और यही हमारा कहलाता है CPU। ये जो डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें फर्स्ट यूनिट लिए, सेकंड यूनिट लिए, थर्ड नंबर पे हमारा ये आता है। ये पूरा यूनिट पे आ सकता है, ये हमारा टोटल 5 यूनिट हो गई। वन बाय वन हम देखते हैं किसका क्या यूज है। इनपुट यूनिट, नो डाउट इनपुट नाम से हमें पता लग रहा है कि कुछ इंसर्ट करना या कुछ आदेश देना, किसी भी चीज को कुछ भी हम इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट। तो हम इसे यहाँ लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट दी डेटा। अब इनपुट अपने आप में क्या हो गया, कुछ इंसर्ट कराना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंसर्ट सम इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन हम इंसर्ट कैसे कराएंगे, नो डाउट कीबोर्ड हो सकता है, माउस हो सकता है, जो भी इनपुट डिवाइसेस होती है उनके थ्रू हम इनपुट कराते हैं। यहां तक क्लियर है। अब सेकंड पे बात करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज यूनिट क्या करता है, ये अपने आप में यूनिट का मैं मतलब पहले आपको समझा देता हूँ कि यूनिट एक इकाई होती है, सब अलग अलग इकाई होती है। जैसे कि ये है, अभी एक मार्कर है मेरे हाथ में, इसके लिए ये कैप हो गया, ये इसका आउटर साइड की पूरी बॉडी हो गया, इसके अंदर एक फॉर्म है जिसके अंदर इंक डालते हैं हम, तो ये सब मिलकर के ये पूरा कंप्लीट हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ है। इसी तरह से इसकी भी अलग अलग इकाइयां हैं, वो इकाइयां मिलकर के प्रॉपर CPU वर्क फंक्शनिंग होती है। जो हम पढ़ रहे हैं ना, जैसा हमारा ये फंक्शनल यूनिट्स, तो ये सारी फंक्शनल यूनिट आपस में मिलकर के एक CPU को रन करती है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा था इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का वर्क आपको समझ में आ गया, कीबोर्ड या माउस से कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट, वो जाता है स्टोरेज यूनिट के पास में, ठीक है। अब स्टोरेज यूनिट क्या करता है, हमारा स्टोरेज यूनिट का काम होता है उसको सेव करके रखना। मेमोरी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, स्टोरेज मतलब मेमोरी। तो मेमोरी नो डाउट मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, दो तरह की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी एसेंशियल मेमोरी, इंपॉर्टेंट, जैसे रैम और रोम। रैम और रोम मींस रैम जिसमें हमारा कैश मेमोरी भी है, रैम जो स्पीड फास्ट करता है, जो टेम्पररी वर्क प्रोवाइड कराता है, टेम्पररी वर्क जो हम करते हैं हमारे पीसी के अंदर, उसके लिए उस वक्त जो मेमोरी प्रोवाइड कराता है दैट इज रैम। रोम जो एक बार हमने लिख दिया, नॉन वॉलेटाइल,
रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल रोम, जिसमें एक बार लिख दिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते, जो इनबिल्ट मैन्युफैक्चरिंग के वक्त चिप के अंदर ही प्रोग्रामिंग करी आती है। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जैसे कि हमारी हार्ड डिस्क, हम लंबे समय तक कोई चीज सेव करके रखना चाहते हैं परमानेंटली, दैट इज सेकेंडरी। प्राइमरी रैम एंड रोम। ठीक है। तो ये स्टोरेज यूनिट क्या करता है? डेटा इंस्ट्रक्शन को लेकर के टेम्पररी या परमानेंटली सेव करके रखता है अपने पास में। इसके बीच में ही एक दो यूनिट और आती है, दैट इज कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इनके नाम से पता चल रहा है कंट्रोल यूनिट मतलब जो कंट्रोल करे। एएलयू मींस अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसे हमारे पास में जोड़, बाकी गुणा, भाग बोलते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इसके साथ साथ ही लॉजिक ऑपरेशंस। अब लॉजिक ऑपरेशन मतलब तार्किक कई है, जैसे कि एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, ये जो वर्क करते हैं, कैसे वर्क करते हैं? एएलयू इनको परफॉर्म करता है। ठीक है। एएलयू अपना काम करता है, एक डिसीजन निकालता है, वो डिसीजन चेक कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। वो कंट्रोल यूनिट से ये चेक करता है कि अब इसका करना क्या है। जो एएलयू ने वर्क किया है, ऑपरेशन परफॉर्म किया है, उस ऑपरेशन को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट और आगे भेजता है। किसको भेजता है? वापस मेमोरी में भेजता है कि उसको टेम्पररी रखना है, परमानेंटली रखना है, और आउटपुट क्या निकाल के देना है। तो जो मेमोरी होता है, मेमोरी इंटरनल प्रोसेस जो इनका है बहुत बड़ा होता है, नो डाउट। ऐसा नहीं कि जितना मैं इजीली समझा रहा हूँ उतना इजीली काम हो जाता है। इंटरनल प्रोसेस बहुत बड़ा है। मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि ये वापस मेमोरी के पास जाता है, मेमोरी से उसमें जो रिजल्ट निकल के आता है, आउटपुट यूनिट हमारी जो फाइनल यूनिट है पांचवी, वो मेमोरी के अंदर से आता है। लेकिन उसको दिया किसने इंस्ट्रक्शन? एयू, ये सीपीयू ने दिया हमारा, ये दोनों मिलकर के क्या बना? सीपीयू बना। इनमें से एक यूनिट अगर मिसिंग है तो हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा रजिस्टर सिस्टम। ये सारी यूनिट उसमें कंपल्सरी होनी ही चाहिए। ठीक है। अब जो एयू हमारा होता है, सीपीयू जो हम बोलते हैं, और जो प्राइमरी मेमोरी जो हमारी होती है, तो प्राइमरी मेमोरी में नो डाउट रैम होती है, और रैम में भी बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो 16 to 64 बिट्स का एक वर्ड का लेंथ का डेटा स्टोर करके रखते हैं। ये इनकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा वर्क कैसे परफॉर्म होगा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ। इंटरव्यू प्रोसेस, मान लो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरव्यू देने के लिए गया। ठीक है। तो इंटरव्यू देने गया, दैट मीन्स मैं वहां पे गया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर हुआ, दैट इज इनपुट यूनिट, नंबर 1 यूनिट काम हो गया हमारा। अब वहां जाने के बाद मैं क्या करूंगा? वहां का कुछ स्पेस लूंगा, कहीं बैठूंगा तो सही, जा रहा हूँ तब भी उनकी बिल्डिंग का स्पेस ले रहा हूँ, मैं कहीं बैठूंगा वहां पे भी उनका स्पेस लूंगा। वहां बैठूंगा, बैठने के बाद मुझे कहाँ भेजा जाएगा? बोर्ड रूम में, जहां इंटरव्यू चल रहा है। तो वहां पे दो यूनिट बैठी होंगी, एक होगी एएलयू, एक होगी कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या करेगी? चेक करेगी कि भाई इसको कितने सब्जेक्ट आते हैं, एक्सपीरियंस क्या है, कितना इन्होंने वर्क अभी तक किया है, क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है, जितने भी क्वेश्चन आंसरिंग होंगे जो भी, वो सब एएलयू करेगा। एएलयू करने के बाद में वो कंट्रोल यूनिट को ये रिजल्ट देगा कि इस बंदे को इतना सब्जेक्ट आता है, इसकी ये एक्सपेक्टेड सैलरी है, ये इतना काम करना जानता है। कंट्रोल यूनिट उस अकॉर्डिंग एक डिसीजन लेकर के किसको सेंड करेगा? मेमोरी यूनिट को। और मेमोरी यूनिट को क्या बोलेगा कि इनको इतना एक्सपीरियंस है, ये काम आता है, अब इसका क्या करना है वो भी ये बताएगा कंट्रोल यूनिट ही। अब यहाँ पे कौन से दो डिसीजन ये देगा? यहाँ पे हमारे पास में स्टोरेज यूनिट में क्या है? दो चीजें, प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब टेम्पररी और परमानेंट। तो ये यहाँ से कंट्रोल यूनिट इसको भेजेगा एक्सपीरियंस के आधार पर, मेरे इस बंदे को परमानेंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन में रख लो। अगर ये डिसीजन दिया, दैट मींस मैं क्या हो गया? रोम रोम, लेकिन मुझे चेंज कर सकते हैं, इसलिए क्या हो गया? सेकेंडरी मेमोरी। रैम, रैम मतलब टेम्पररी। तो अगर मैं टेम्पररी ये आया कि नहीं, ये हमारे लायक नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के, तो क्या बोलेगा? इसे रिमूव कर दिया जाए। ठीक है, इसे हटा दिया जाए। तो वो क्या करेगा? मुझे क्या रिजल्ट आएगा? जो 5 यूनिट आएगी, सेलेक्टेड, सेलेक्टेड एंड नॉन सेलेक्टेड। ठीक है, ये दो डिसीजन निकल के आएंगे हमारे सामने, नंबर 1 नंबर 2, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड। तो अब
इस पूरे प्रोसेस के अंदर पांचों यूनिट हमारे काम आई है। अगर मैं सेलेक्ट होता हूं तो भी, नहीं सेलेक्ट होता हूं तो भी। तो यही चीज हमारे सीपीयू के अंदर भी होती है। सीपीयू में पांचों इकाइयां मिलकर के आपस में काम करती है और एक रिजल्ट निकाल के देती है, चाहे वो लॉजिकल बेस्ड हो, चाहे हमारा सिंपल सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन हो। ठीक है, तो आई थिंक सो आज आपको ये फंक्शनल यूनिट समझ में आई होगी रजिस्टर सिस्टम्स की, कितनी इकाइयां होती, किस तरह से काम करती, किस तरह से कनेक्टेड होती है, कौन सी फर्स्ट परफॉर्म होती है, कौन सी लास्ट परफॉर्म होती है। तो ये आप लोग सब ध्यान रखिएगा। अगर कोई और प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लस आने वाले वीडियोस में मैं आपको और आगे की सीईओ के बारे में जानकारी